हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव प्रकाश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे बहुपद का शून्य निकालने के लिए और उसका ज्यामितीय ग्राफ बनाने के लिए सीखे थे। आपको पिछला क्लास में घातीय बहुपद का शून्यक और द्विघातीय बहुपद का शून्यक का ग्राफ बनाने के लिए बतला दिए थे। आज उस एक घातीय बहुपद शून्यक को और द्विघातीय बहुपद शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप में बतलाए थे आपको ax प्लस b। कोई भी बहुपद px इक्वल टू जब ax प्लस b रहेगा इसको एक घातीय बहुपद कहते थे। अब निकालना है इसका शून्यक। आपको बतलाए थे कि बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो कि इसके चर के जगह रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। तो यहाँ पे px को क्या वैल्यू होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। px का वैल्यू शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? px पे 0 लिखेंगे। px इक्वल टू ax प्लस b। px इक्वल टू ax प्लस b। हमको वैल्यू निकालना किसका? x का। तो इस तरफ आएगा तो ax इक्वल टू माइनस बी होगा। x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम कह सकते हैं कि एक घातीय बहुपद का शून्य का वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। एग्जाम्पल, कोई बहुपद px इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया हुआ है, बोलेंगे इसका शून्य का वैल्यू निकालिए। तो क्या कीजिएगा? 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 3, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 3। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए b जो है x का कोएफिशिएंट है, सॉरी b किसका कोएफिशिएंट है? आपका कांस्टेंट टर्म है, बट a किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। कब? जब बहुपद आपका रैखिक बहुपद रहेगा तब। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, px इक्वल टू 4x प्लस 3 दिया हुआ है, 4x प्लस 3। तो अब क्या कीजिएगा? 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 0 माइनस 3 होगा, x इक्वल टू माइनस 3 बाई 4। क्लियर? इस तरह से आप एक घातीय बहुपद और शून्यक निकाल लीजिएगा। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद बताते हैं इसको। कभी कभी दिया हुआ रहता है द्विघातीय बहुपद और उसका शून्यक निकालना रहता है। क्लियर? पहले आप लोग को हम बताए हैं द्विघातीय बहुपद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका व्यापक रूप कैसा होता है। तो द्विघातीय बहुपद आपको बतलाए थे px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में रहता है द्विघातीय बहुपद दिया हुआ। अब हमको इसका शून्यक निकालना है। अभी हम क्या बोले थे? कोई भी बहुपद का शून्यक चर के जगह रखा जाने वाला वह मान होता है जो बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। अर्थात जब इसमें शून्यक इसका निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। px का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसका शून्यक निकालने के लिए वैसे ही कर दूसरी तरह से प्रोसेस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 इक्वल टू क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमको हर हाल में x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पहले a से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों तरफ a से क्या करते हैं? भाग देते हैं। a से भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसमें हम
ऊपर में भी और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड, तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx/2a प्लस c/a प्लस इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर को हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx/2a प्लस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b/2a का स्क्वायर। आप लोग सोच रहे हो ऐसा हम क्यों किए, इसको दोनों तरफ ऐसा ऐड क्यों किए, क्योंकि हमको निकालना है वैल्यू x का। तो हम सोचे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू x है और b का वैल्यू b/2a दिख रहा है, तो हम सोचे a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू x है, b का वैल्यू b/2a प्लस, देखिए a वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका वैल्यू, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर b स्क्वायर बाई a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस में होगा माइनस c/a। क्लियर? इतना तक आ गया होगा समझ में। ऊपर वालों को मिटाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस b/a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अगर 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ऊपर में क्या मिलेगा आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है ओनली a का, x प्लस b/2a, x का वैल्यू निकालना है इक्वल टू क्या, इधर स्क्वायर इधर रूट होगा अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x प्लस b/2a इक्वल टू क्या होगा इसका स्क्वायर रूट जब निकालिएगा तो प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं इसको। अब 4a का स्क्वायर रूट क्या होगा, बट 2a होगा। क्लियर? 4a का स्क्वायर रूट क्या होगा 2a। अब x का वैल्यू निकालना है, a इधर से जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर? वैल्यू निकालना x का, तो x इक्वल टू क्या होगा 2a एलसीएम होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब देखिए ये दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू को लिख सकते हैं हम माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का वैल्यू को लिख सकते हैं माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर? तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं द्विघात बहुपद का शून्य। द्विघात बहुपद शून्य के निकालने के लिए 3 प्रोसेस आपको बतलाया। पहला प्रोसेस तो आपका ग्राफ से हुआ, दूसरा प्रोसेस गुणनखंड से। कभी कभी क्या होता है कि गुणनखंड का टर्म फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होता है, बीच वाला टर्म को कैसे फैक्टर में चेंज करेंगे, फैक्टर नहीं पता चलता है। इस वजह से उस टाइम पे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वहां से आपका इसका शून्य निकल जाएगा। क्लियर? इसको लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद को शून्य निकालने के लिए एक प्रोसेस बदला है, दोनों प्रोसेस को फिर से एग्जांपल लेकर के देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
हमको इसका बहुपद इसका शून्य निकालना रहेगा। तो पहला प्रोसेस आपको क्या बतला है, गुणनखंड का प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है आपका, गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको बतलाया गया होगा ऐसे 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ना था, ठीक है, नहीं तो पढ़े तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी बतला देते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है कि इस टर्म का गुणनखंड फाइंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आपको आता होगा, ठीक है, नहीं तो बतला रहे। इसमें क्या करना होता है, बीच वाला टर्म को ऐसा दो पार्ट में चेंज करना होगा। बीच वाला टर्म कौन, -2x को ऐसा दो पार्ट में फैक्टराइज करना है जिसको या तो जोड़ने घटाने के बाद ये पूरा आ जाए, जोड़ने घटाने के बाद ये पूरा आ जाए यानी -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 8x² और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए -2x आना चाहिए। कंडीशन इसमें यही है। फैक्टर निकालने टाइम जब इसका फैक्टर निकालना है तो फैक्टर निकालते टाइम इसको ऐसा दो फैक्टर के रूप में चेंज करना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आप खुद से सोचिए, आप सोच रहे होंगे अच्छा इसका फैक्टर ही फाइंड करना है तो -2x लाने के लिए बहुत सा कंडीशन है। आप सोच रहे होंगे 2x - 4x कर लेते हैं, आ जाएगा -2x। तो कोई आया -2x लाने के लिए वो सोचेगा कि -4x + 2x कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अब देखिए हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 8x - 10x, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं -2x और +0 समथिंग, बहुत सा फैक्टर है। बट कंडीशन क्या है कि फैक्टराइज करने के बाद इसको ऐड करने के बाद इतना आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद, बट मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए आपका 8x² आना चाहिए, -8x², -8 है लास्ट में तो -8x² आना चाहिए। अब देखिए 8x - 10x = -2x होता है, बट मल्टीप्लाई करते हैं तो -80x² आएगा, तो गलत है आपका ये वाला। अब देखिए -4x + 2x, -4x + 2x ऐड कीजिएगा तो -2x आ जाएगा, सेटिस्फाइड है। उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका -8x² आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला फैक्टर आपका क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही फैक्टर, बहुत सा फैक्टर मिलेगा, मगर सही आपका एक ही फैक्टर होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, क्लियर। तो आप -2x के जगह पे यहाँ पे ऐसे है ना x² - 2x - 8, तो -2x जो है x² - 4x + 2x लिख सकते हैं, x² - 4x + 2x - 8 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐड करने के बाद इतना आ जा रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब इस दोनों को दो पार्ट में अलग अलग कर लेना है, दो टर्म अलग है, दो टर्म अलग। उसके बाद इस दोनों में देखिएगा कोई ना कोई एक टर्म कॉमन होगा, ठीक है, इस दोनों में कोई एक टर्म कॉमन होगा। इसमें हमको देखने की x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो इसमें से x - 4 बचेगा, x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कॉमन लेना है, बट याद रखिएगा जो टर्म यहाँ पे रहता है ना वही टर्म यहाँ पे भी रहता है, जो ब्रैकेट में रहेगा सेम टर्म रहेगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं जिससे कॉमन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे x - 4, अब सोचिए x - 4 कब बचेगा, जब 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2x और -8 हो जाएगा, क्लियर। अब इस दोनों में से हम x - 4 को कॉमन लेते हैं, इसमें भी x - 4, इसमें भी x - 4 है, अगर इस x - 4 कॉमन लेंगे इसमें x बचेगा और इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा, क्लियर। यही है फैक्टराइजेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको निकालना क्या है शून्य, तो शून्य निकालने में क्या बोले थे =0, शून्य निकालने में क्या बोले थे =0। अब देखिए x - 4 = भी 0 और x + 2 = भी 0, x = 4 और x = -2, क्लियर। आप गुणनखंड विधि से शून्य कैसे निकाल लीजिएगा, एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, इसका बीच वाला का टर्म का फैक्टर निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा, -4x आना चाहिए ऐड करने के बाद या सब्सट्रैक्ट करने के बाद, या तो जोड़ने से या घटाने से -4x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 4x स्क्वायर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 4x स्क्वायर आना चाहिए। सोचिए, आप सोच रहे होंगे -4x लाना है तो 4x माइनस 8x कर लेंगे, सिंपल है। फिर आप वैसे ही सोचिएगा तो 12x माइनस 16x कीजिएगा तब भी -4x आएगा। बट वैसा नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 32x स्क्वायर आ रहा है, 32x स्क्वायर आना चाहिए कितना, 4x स्क्वायर। ये गलत होगा आपका, ये भी उसी तरह से है। तो -4x को आप -2x लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है, तो आपका सही वाला फैक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये दोनों गलत फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए इस दोनों टर्म को अलग अलग बोले थे करने के लिए, कर लिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लिए, x माइनस 2, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2। अब दोनों में x माइनस 2 दिख रहा है कॉमन, x माइनस 2 कॉमन लेंगे। हमको निकालना है शून्य, तो इसको बराबर 0 कर लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। इसका दो शून्य क्या होगा, 2 और 2 होगा। क्लियर, गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ये बहुपद ऐसा दिया हुआ रहेगा जिसका फैक्टर नहीं निकलता है, या तो प्रॉब्लम होगा जब डाटा बड़ा दे दिया रहता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि फैक्टर कौन सा होगा। उस कंडीशन में हम अभी जो बताए आपको द्विघात बहुपद का सूत्र वाला कंडीशन, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, उससे कोई भी बहुपद होगा उसका शून्यक निकल जाएगा, कोई भी बहुपद का उससे गुणनखंड निकल जाए। क्लियर, देखिए उस पर भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसी एग्जाम्पल को पिछला एग्जाम्पल बतला उसी को बतलाते हैं। देखिए दोनों सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। अब हमको पता नहीं है इसका फैक्टर क्या होगा, सपोज इसका फैक्टर क्या होगा हमको पता नहीं है। हम क्या बोले थे, उसमें x का कोएफिशिएंट आपका 1, a का वैल्यू कितना 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -4, c का वैल्यू कितना होगा 4। आपको ये देखना है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका a क्या होता है, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म अचर पद होता है। क्लियर, अब देखिए हमको निकालना है किसका वैल्यू, अल्फा का। अल्फा इक्वल टू क्या -b प्लस, या तो ऐसे लिख लीजिए ना, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर, अब देखिए -b तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे -4ac, 4a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 4 बाय 2a, a का वैल्यू कितना 1। क्लियर, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, अब 16 माइनस 16 अपॉन 2। अब देखिए 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो 4/2। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, x का वैल्यू 2 मिलेगा। क्लियर, x का वैल्यू कितना 2। अभी देखिए इससे भी आप फाइंड किए तो x का वैल्यू 2 ही मिला था, और इससे आप फॉर्मूला से निकाले तभी x का वैल्यू 2 ही मिला। क्लियर हो गया, आप इस प्रोसेस से या इस प्रोसेस से, दोनों प्रोसेस से निकाल सकते हैं। आपको 3 प्रोसेस बतला है शून्य निकालने के लिए बहुपद का, पहला ग्राफ बतला है, गुणनखंड विधि बतला है और सूत्र से बताया। क्लियर, आप देखिए कभी कभी दिया हुआ रहता है शून्यक दे दिया हुआ रहता है, या तो कभी शून्यक का योगफल निकालना रहता है। आपको पता होगा द्विघात बहुपद में 2 शून्यक आपको बतलाए थे, कोई भी बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसमें शून्यक होता है। 1 घात वाला बहुपद उसमें 1 शून्यक, 2 घात वाला बहुपद उसमें 2 शून्यक, 3 घात वाला बहुपद उसमें 3 शून्यक। तो आपको कभी कभी शून्यक का योगफल निकालना रहता है, शून्यक का योगफल निकालना रहता है। क्लियर, तो शून्य का एक शून्यक होता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक शून्य होता है बीटा, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर। अब देखिए शून्य का योगफल निकालने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना होता है। अल्फा प्लस बीटा बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ रहता है माइनस बी बाई ए। उस फॉर्मूला को पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर। हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, इसको फाइंड करना है। इसी को हम बोलते हैं शून्य का योगफल। अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर। अब यहाँ पे 2a एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए दोनों प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी माइनस 2b बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल होगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, माइनस बी बाई ए। शून्य का योगफल का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा आपका, माइनस बी बाई ए। आप ये पाँच करके इसको लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कभी कभी शून्य का गुणनफल निकालना रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना रहता है, शून्य का गुणनफल। आपको पता होगा शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होगा। अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब यही ना होगा। आपको अल्फा का वैल्यू पता है और बीटा का वैल्यू पता है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम देखें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए इस a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, यही ना होगा। और 2a इंटू 2a तो 4a स्क्वायर होगा। क्लियर। अब देखिए माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा। क्लियर। बाई 4a स्क्वायर, दोनों कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको, 4ac बाई 4a स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको क्या मिला, c बाई a। क्लियर। शून्य का गुणनफल निकल गया, समझ में आया होगा। अब इसको मिटाते हैं और आगे बतलाते हैं। तो क्या लिख दीजिए आप, कभी कभी क्या दिया होता है क्वेश्चन का टाइप, शून्य दिया हुआ रहता है या तो शून्य का योगफल दिया हुआ रहता है, गुणनफल दिया हुआ रहता है। आपको दे दिया रहेगा शून्य द्विघात बहुपद को निकालने के लिए। ठीक है, शून्य दिया हुआ रहेगा और शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। ये 2-3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन दिया हुआ रहता है। आपको बोला जाएगा द्विघात बहुपद को निकालिए। ठीक है, जैसे हमको पता है कि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। निकालना है हमको क्या, द्विघात बहुपद। अब देखिए इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इक्वल टू क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब दोनों तरफ हम a से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। a से डिवाइड करेंगे तो देखिए ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए a से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस b बाई ax प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता होगा, माइनस b बाई a किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का।
माइनस पी बाई ए किसका वैल्यू है, इधर सब सी बाई ए होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का, और ये किसका वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का। ये द्विघात समीकरण इससे निकलेगा, इससे द्विघात समीकरण निकलेगा, तो द्विघात बहुपद लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब पता होना चाहिए समीकरण रहेगा तो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद इक्वल टू 0 नहीं होता, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये वाला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, आ गया होगा समझ में आप लोग को। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 2.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे सब। आपको पहला बताया आपको द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए गुणनखंड वाला मेथड और उसके बाद फॉर्मूला वाला मेथड। गुणनखंड से नहीं निकलता तो फॉर्मूला से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको द्विघात बहुपद का दो शून्य बतलाए, एक अल्फा का वैल्यू एक बीटा का वैल्यू, शून्य का योगफल निकालने के लिए बतलाए, शून्य का गुणनफल निकालने के लिए बतलाए। उसके बाद शून्य का गुणनफल और योगफल दिया हुआ हो तो उसका हम आपको बतलाए बहुपद निकालने के लिए। क्लियर, इतना से ही आपको एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 गुणनखंड विधि से ही बनाते चलते हैं, नहीं बनेगा उसमें द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए px इक्वल टू इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर इसका फैक्टर चेंज करेंगे, अब देखिए माइनस 2x, अभी हम बतलाए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अभी दोनों टर्म को अलग अलग करके कॉमन लेंगे, दोनों टर्म को अलग कीजिएगा तो इसमें x इसमें माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4, ठीक है। दोनों में x माइनस 4 कॉमन लीजिएगा, क्या मिलेगा आपको x प्लस 2। अब दोनों शून्य को निकालना तो इक्वल टू 0 करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना 4, x इक्वल टू माइनस 2। इसका शून्य कितना है आपका 4 और माइनस 2। उसके बाद देखिए दिया हुआ है शून्य को निकाल लिए तथा उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो संबंध क्या होता है, संबंध मतलब शून्य का योगफल है और शून्य गुणनफल वाला फॉर्मूला पर उसको वेरीफाई कर लेना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या बोले, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आपका आया 4 और बीटा का वैल्यू कितना माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना माइनस 2 और माइनस 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 ऑफ माइनस 2, ठीक है, अपॉन ए का वैल्यू कितना 1। देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, ये वेरीफाई हो गया। अब फिर क्या करना है, शून्य का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना 4, बीटा का वैल्यू कितना माइनस 2, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है माइनस 8 और ए का वैल्यू कितना 1, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 ही वेरीफाई हो गया। यही आपको वेरीफाई करना था। क्लियर, इस तरह से इसका आगे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 4s स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 4s स्क्वायर, और ऐड करने के बाद माइनस 4s आना चाहिए। देखिए इसको हम 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, ठीक है, प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी s है इसमें भी s है,
इसमें से अगर 2s लेती होंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2s माइनस 1। इसमें भी अगर हम कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ क्या मिलेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। क्लियर। अब देखिए दोनों को अलग, इसमें भी कॉमन 2s माइनस 1, इसमें भी 2s माइनस 1 कॉमन, दोनों को अलग अलग कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। सेम उस तरह से फिर इसको वेरीफाई कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c बाई ए होता है, b बाई ए होता है, माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। इस तरह से इसका पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लगभग प्रॉब्लम डील हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन जो आएगा प्रॉब्लम उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ रहता है कभी कभी शून्य दिया हो रहा था, उसका बहुपद निकालना था। फॉर्मूला भी कुछ देर पहले प्रूव कर चुके हैं। सपोज दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 4। हम बोलेंगे द्विघात बहुपद को फाइंड कीजिए। इसको फाइंड कीजिए द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बोले आपको? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बोले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना 3, x² माइनस 3 प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4। क्लियर। तो क्या होगा आपका x² माइनस 3 प्लस 4 7 और 3 इंटू 4 12। आपका द्विघात बहुपद क्या होगा x² माइनस 7x प्लस 12 होगा। क्लियर। कभी कभी कोई क्वेश्चन में दिया हो जाता है कि शून्य का योगफल दे दिया हो रहेगा, शून्य का गुणनफल दे दिया हो रहेगा। तो शून्य का योगफल दिया हो रहेगा, शून्य का गुणनफल दिया हो रहेगा। सपोज शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, और उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 दिया हुआ है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √5। अब हमको क्या फाइंड करना है द्विघात बहुपद। सिंपल है, उसी तरह से इसमें भी फॉर्मूला पुट कर लेना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना होगा √5। तो px का वैल्यू कितना होगा x² प्लस √5। क्लियर। आई होप आपसे एक्सरसाइज 2.2 टोटल डील हो जाएगा, टोटल सोल्व हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे विभाजन विलोपन और त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना है।